अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ खान और आप देख रहे हैं वाईके ट्रेजर ऑफ फूड। आज मैं बना रहा हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, उसको बोलते हैं हम पचविल दाल। अच्छा, ये पचविल दाल 5 दालों से बनती, मेरे पास 4 थी तो मैं 4 इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बेसिकली अरहर की दाल इसमें मिस है, सही है। इसके अंदर आपको मूंग मिलेंगी, मसूर मिलेंगी, माश मिलेंगी और चना मिलेंगी। अरहर की दाल मिस है इसमें, सही है। वो नहीं है अभी मेरे पास, वरना 5 दालों का बनता है बेसिकली। मगर अच्छा, अरहर की दाल अगर नहीं भी डाले ना, क्योंकि वो हल्की सी कड़वी होती, उसको संभालना मुश्किल होता है, तो आप ना डालो तो बेहतर है, 4 दालों का बनाओ। और ये बनती है बेसिकली, ये एक हैदराबादी डिश है पचविल दाल। और इसके अंदर जो है ना, ये जो है ये हम चटनी से बनाते हैं। ये लाल मिर्ची की चटनी होती है, उससे बनाते हैं। तो मैं साबुत मिर्च की चटनी बेसिकली इस्तेमाल होती है। मैं साबुत मिर्च को पीसना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तो मैं ये इसका सिल पे पीसूंगा मैं। और ये जो है इसको थोड़ा सा नमक डाल के पीसेंगे। यही बेसिकली इसका मसाला है। और ये वाहिद दाल है जिसके अंदर जो है टमाटर का बघार लगता, सही है। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है जो आपको भी देखने को मिलेगी। तो हम चलते हैं और हम लोग बनाते हैं इसको। भाई, ये मैं मसूर की दाल डाल दिया, अब मैं चने की दाल डाल रहा हूँ, सही है। हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है, मेरा तरीका यही है भाई। मैं तो ये इसको इसी तरह करता हूँ और जल्दी जल्दी करके ख़त्म करता हूँ, सही है, सही है। और असल में बारिशां भी हो ही रहे हैं, तो ये बेसिकली पचविल दाल है ही बारिशों की डिश। पचविल दाल हो गई, इसके साथ जो है वो होता है आलू, उसकी जो है वो भुर्जी बनती, आलू की भुर्जी भी आपको इंशाल्लाह बना के दिखाऊंगा कल परसों। मेरे भांजे नवासे आए हैं भाई, अभी शोर आपको सब नवासों का मिलेगा। बहुत खतरनाक चल रहे हैं दोनों, बहुत खतरनाक चल रहे हैं दोनों जो है ना, वो बस सिर्फ लड़ रहे हैं आजकल और दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं लोग। डाल दिया इसको, थोड़ा सा इसमें हम लोग नमक डालते हैं और फिर उसके बाद इसको चढ़ा देते हैं। यार एक मशवरा दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है। हम जो बचपन में इस्तेमाल करते थे ना नमक, सही है, वही इस्तेमाल करो। मैं तो वही इस्तेमाल करता हूँ, सही है। तो अगर ये पिंग शिंग, ये जो जितना भी होता है, ये सब का जो है वो ख़त्म करो और बस वही इस्तेमाल करो जो है, जो हम बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और मैं वही इस्तेमाल करता हूँ। अब जो भी है देखा जाएगा, कुछ नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है, सही है। अब हम बंद कर देते हैं इस ढक्कन से इसको, कुकर को, और कुकर को चढ़ा देते हैं। और अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं इसकी चटनी का, सही है। तो अब चलते हैं चटनी की तरफ। भाई ये मिर्ची पीस रहा हूँ मैं, मिर्ची पीस रहा हूँ सालिक। सही है। ये जीरा, लहसुन और कुटी हुई मिर्च। लहसुन की मैं लिया हूँ तकरीबन, जो है वो लहसुन मैं ले लिया हूँ तकरीबन एक पूरा लहसुन का छोटा वाला पिंडा, सही है। और ये जो है ना, ये एक बड़ा चमचा कौन सा, ये जो खाना खाने के लिए इस्तेमाल होता है ना, ये वाला चमचा, ये भर के मैं ये लिया हूँ, सही है। कुटी हुई मिर्च और नमक जो है वो आप अपने हिसाब से डाल लेना, जो भी है। अब हम इसको पीसते हैं, सही है। और सिल पे पीस के आप खाएंगे तो मज़ा ही अलग आएगा, सही है भाई। ये देखो, जब सिल पे पीस रहे होंगे, याद रखना, सिल पे पीस के जब आप इसको बनाएंगे तो आपके हाथ जलते हैं ना, उस हाथ जलने का भी तरीका बता दिया था मैं आपको, सही है। इसमें मैं आधी चमची जीरा भी डाला हूं, चाय वाला चमचा नहीं उसका, सही है, वो जीरा भी डाला है इसमें। और नमक, भाई ये जो है ना, सिल पे कभी भी कोई चीज पीसो उसमें नमक जरूर डालना, नमक नहीं डाले तो कड़वा हो जाती है, सही है, याद रखना। सिल पे मिर्ची खास तौर पे मिर्ची आप पीसेंगे, नमक जरूर डालना, नमक नहीं डालेंगे वो चीज कड़वी हो जाती, कड़वाहट आएंगी उसमें, सही है। तो सिल का सबसे मेन जो प्रॉब्लम है ना, वो यही है कि सिल पे अगर नमक डालना आप भूल गए तो वो चीज कड़वी हो जाएगी, सही है। तो नमक जरूर डालना चाहिए, बस याद रखना। भाई ये पिस गई मेरी चटनी, सही है, कंप्लीट हो गई पूरी। अब मैं इसको उठाना है मेरे को, उसको, सही है।
और उठाने का तरीका बता देता हूँ। सिलपे से उठाने का तरीका ये होता है, ये देखो, ये उठा लिए, पूरा ये कर लिए, यहाँ पर ये कर लिया, सही है। अब इसको उठाने का तरीका ये यूँ उठाए, ये यहाँ रखे, सही है। अब जो बच गया आपका, उसमें आप लिखा है पानी, सही है। पानी मिला के सारा एक जगह पे कर लो, ये सारा। सालिक भाई क्या कर रहे हैं तुम? कहाँ तो भी घूम रहे हैं तुम, झंझलाते फिर रहे हैं इधर से उधर, क्यों हैं? अब ये क्या? ये चटनी पीस रहा हूँ मैं, तुम नहीं खा लेना कहीं ये चटनी, भागते फिरेंगे यहाँ से वहां तक, समझे तुम? देखो भाई, अब इसको ये उठा लिया, ये पूरा उठा लिया, सही है। ये उठ गया, बस ये बन गया। अब हम इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जब आधा गल जाएगा हमारी ये क्या बोलते हैं उसको, दाल गल जाएंगी आधी, तो हम ये मिलाएंगे और बघार हम आखिर में लगा देंगे, बस खत्म। बहुत इजी और बहुत सिंपल दाल है, ये जल्दी हो जाएगी। मेरी दाल हो गई है, दाल को मैं ट्रांसफर कर लिया, क्योंकि मैं बताया था मैं घोटा मारना था, मुझे थोड़ा सा घोटा मारा मैं, और भी घोटा थोड़ा सा मार देता हूँ, सही है, ताकि वो चने की दाल जो है ना वो हल्की हल्की क्रश करना है बस। चने की दाल को घोटना नहीं है पूरा, सही है। बाकी दालें तो आपकी गलते हुए ही घुट जाएंगे ना, मगर चने की दाल आपकी घुटेंगी नहीं, तो चने की दाल को आपको क्रैश करना है, चने की दाल मुंह में आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, सही है। बस इतना काफ़ी है, थोड़ा सा मैं पहले मारा था, अभी थोड़ा सा और मार लिया, बस इतना काफ़ी है। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे चटनी, चटनी को ज़्यादा पीस लिया मैं, सही है, तो इसको थोड़ा सा मिलाएंगे, सही, इतनी काफ़ी है, इससे ज़्यादा की आपकी मर्जी है, आप और बदल, जितना बर्दाश्त भाई, जितना मिर्ची बर्दाश्त होती डाल लो, सही है। ये मेरा कहने का मकसद यही है सबको, सही है। अब ये क्या करें, हम इसमें मिर्ची मिला दिए, अब हम घोटे से इसको मिलाएंगे ताकि थोड़ा क्रैश भी हो जाए और चटनी भी मिल जाए, सही है। ये देखो, फ्लेम को हाई रखना है घोटे पे, सही है। जब घोटा लग जाएगा, क्रैश हो जाएंगी, तो फिर फ्लेम को हल्का करना है। मैं कर दिया, दूसरा चूल्हा मैं जला के रखा हूँ, क्योंकि इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा दूसरे चूल्हे पे, सही है। और थोड़ा सा पानी डाल के, जितना मुझे पतला रखना है, थोड़ी पतली पतली रखेंगे तो मज़े भी आती दाल, इतनी गाढ़ी रखे तो दाल में मज़ा ही नहीं आता, सही है। बस ये हो गई, मेरी पूरी दाल कंप्लीट है, बिल्कुल बिल्कुल बन चुकी है दाल, समझ लो। बस इसमें अब मेरे को थोड़ा सा पानी मिलाना है, जितना मुझे इसको ढीला रखना है उतना पानी मिला दिया, सही है। देखो अब इसको उबाल आएगा, ये थोड़ा सा कच्चापन खत्म होगा इसकी चटनी का, तो ये दाल, अब मैं सिर्फ इसका ये नमक चेक कर रहा हूँ। देखो नमक हमेशा चेक करके ही रखना, कैमरामैन चेक कर नमक का, डालना चाहिए, सही डाल देते हैं। अच्छा, नमक मेरे को सही लग रहा था भाई, मगर हमारा कैमरामैन बोल रहा है कि जो नमक है वो कम है, तो मैं इनके बात पे ये मैं डाला हूँ, इन्हों ही खाएंगे फिर अगर नमक ज़्यादा हो गया, सही है। अब मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ, कच्चापन खत्म हुआ ना? अभी नहीं ना, है ना, अभी डाल रहे हैं। चलो अब हम जा रहे हैं, इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं दूसरे चूल्हे पे, वो आपको शायद नजर आएगा नहीं नजर आएगा, वो मसला नहीं है, सही है। वो डालें और साथ में अब मैं इसको चढ़ा रहा हूँ, तेल गरम हो गया, अच्छा खासा तेल गरम हो गया, थोड़ा सा तेज कर देते हैं इसको, जल्दी बनाना चाह रहा हूँ, ये जल्दी बन जाए, क्योंकि बहुत स्पीडी दाल है ये। आप कुकर बना रहे हैं, कुकर के ऊपर दाल गलाए, दाल गलाने के बाद उसमें चटनी मिला के कच्चापन खत्म करना है, चूल्हे पे चला देना और हटा देना, जितना ढीला करना है उतना पानी डाल दो। मतलब अब यहाँ पे तड़का बना, तड़का क्या है, सिंपल, अब तेल गरम करके आप टमाटर डाल दिए, सही है। टमाटर डाल दिए और टमाटर को आपको जो है वो नरम करना है, सही है। नरम करके थोड़ा सा घोट लेना, चटनी टाइप बन जाएंगी, बुरबुरी चटनी जो होते हैं ना, यानी कि टूटी वैसी चटनी बना के उसको बिगाड़ देना है, खत्म, बस आपकी दाल बन गई। बहुत मज़ेदार दाल बनती भाई। आप इसको चावल के साथ, हम तो चावलों से खाते हैं, आप लोग पता नहीं किससे खाते हैं कि मेरे को नहीं पता, चावल से। और थोड़ा सा ऊपर कोतमीर डालना है, यानी कि हरा धनिया, कुतमीर मतलब हरा धनिया,
तो उसको हरा धनिया ऊपर थोड़ा सा डालेंगे। अभी हरा धनिया काट के रखें। सही है, पराठे के साथ भी बहुत मजे करता हूँ। मगर सुबह बची हुई दाल याद रखना है बात, ये मैं बोल रहा हूँ, ये कोई बोले ना बोले। इसकी ये दाल अगर आपकी बच गई और सुबह नाश्ते में आप पराठे से खाएंगे तो मज़े की लगेंगी। अगर आप ये ताज़ी दाल बना के अगर पराठे से खाएंगे मज़ा नहीं लगेगी। दाल हमेशा बेबासी। मिट्टी दाल, अगर अब मिट्टी दाल भी बनाना सिखाऊंगा, बताऊंगा मिट्टी दाल कैसे बनती है। हमारे पास हैदराबादी में मिट्टी दाल बोलते हैं उसको। एक खट्टी दाल, एक मिट्टी दाल, एक पचविल दाल। दालों की बड़ी बड़ी वैरायटी है हमारे पास भाई। मेरी अम्मी बोलते थे भाई, रोज़ाना एक मेन डिश, एक साइड डिश और एक डेजर्ट अगर रोज़ाना बनाएंगे ना तो भी साल के 365 दिन कम पड़ेंगे। इतने खाने हैदराबादियों, इतने खाने, सोचो। और खानों के नाम भी बड़े खूबसूरत हैं यार। ये सालिक है, सालिक गल गए, थोड़ा घोट भी दिया। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी चटनी मिला रहा हूँ। सही है, चटनी क्यों मिला रहा हूँ? इसलिए कि जैसी तली हुई चटनी होंगी ना, इसकी खुशबू ही अलग उठेंगी। देखना, नहीं है क्या, खुशबू उठेंगी तली हुई चटनी की इसमें, और फिर इसका बघार लग जाएगा। पता वैसे मिलती नहीं है ये, बस ऐसी हम डाल लें, अच्छा लग रहा है। सही है, वरना सिंपल टमाटर की इसमें अंदर बघार लग जाता। मैं चटनी इसलिए डाल रहा हूँ, थोड़ी तली हुई चटनी मज़े की लगती है और मज़े की लगती है। सही है, तो बनाए चटनी का तो इस्तेमाल कर रहे हैं यार, बाकी और कुछ नहीं, वरना तो ऐसी भी लग जाती। मगर खुशबू उठ रही है, कैसी लग रही चटनी की खुशबू, देख रहे हैं। अब बस हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं करना है कुछ। अब मैं इसको ये मेरा हल्के चूल्हे पे चढ़ा हुआ है। सही है, हल्के चूल्हे पे ये चढ़ी हुई है मेरी। ये मेरे से कैमरा हिल गया है मगर कोई मसला नहीं। सही, ये अब ये औंट रहा था, औंटते औंटते ही बघार डालना है। सही है, देखो कुछ नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। ये टमाटर का बघार है, आवाज़ ही नहीं आएंगी। अगर जीरे वीरे का कोई चीज़ का होता तो बघार पे आवाज़ आती, बेटा टमाटर के बघार पे आवाज़ नहीं आती। सही है, ये हो गया। अब मैं इसको अपनी सहूलत के लिए, आपके लिए नहीं, अपनी सहूलत के लिए मैं इधर से उधर। और ये इस तरह नहीं करना भाई, ये मैं ही करता हूँ बस, या आप लोग नहीं करना, उठाना उससे। सही है, देखो ये बघार लग गया और ये मैं चूल्हा बंद कर दिया। सही है भाई, ये बघार लग गया मेरे। सही है, अब मैं इसको ढक रहा हूँ, बस ढकते ढकते ही थोड़ा सा तेल ऊपर आ जाएगा। सही है, बस इसको थोड़ी देर में प्रेजेंट करते हैं। ये है भाई मेरी प्रेजेंटेशन, और ये जो है ये है पचविल दाल, और ये साबुत मिर्च की चटनी से बनी है, यानी कि कुटी हुई मिर्च की चटनी से बनी है। तो ये है, और इसको आखिर के अंदर मैं डाल दिया हूँ उसमें हरा धनिया। सही है, और ये बन चुकी है कंप्लीट मेरी ये दाल। और इंशाल्लाह अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो भाई प्लीज़ मुझे जो है ना उस यूट्यूब पे जाके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कर बताइए, आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेगी। और दूसरा जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। और बारिश की ही दूसरी डिश लेके इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर हाजिर हो रहा हूँ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।